और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट भी जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। आपको पता है धर्मी जन किससे जीवित रहता है? धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। यानी अगर हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होता है, और यदि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते तो परमेश्वर हमारे जीवन से अप्रसन्न होता है। जो व्यक्ति विश्वास करता है, अपने पुराने जीवन को छोड़कर परमेश्वर में आता है, यदि वो वापस दुनिया में चला जाता है तो इस बात से परमेश्वर अप्रसन्न होता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज बहुत से लोग परमेश्वर में आकर वापस लौट गए हैं। आपको पता है जब परमेश्वर ने संसार में दृष्टि की नूह के टाइम में, तो परमेश्वर ने देखा कि सब लोग अपनी मनमर्जी से जी रहे हैं, सिर्फ नूह परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जी रहा है। परमेश्वर ने जब देखा तो परमेश्वर अप्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने सब लोगों को नाश करने का फैसला बनाया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको पता है परमेश्वर को हम अपने जीवन से प्रसन्न कब कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं। आपको पता है कि नूह ने परमेश्वर को प्रसन्न किया क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलने वाला है। अगर कोई विश्वासी मसीह है, वो विश्वास करता है और बाद में वो पीछे हट जाता है, तो वो परमेश्वर को अप्रसन्न करता है। यानी हमें अपने जीवन से परमेश्वर को अप्रसन्न नहीं करना, हमें मसीह में बढ़ना है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें पीछे नहीं हटना। आपको पता है आज बहुत से लोग मसीह में आते तो है, लेकिन वो लोग थोड़े टाइम के बाद पीछे चले जाते हैं, यानी वो लोग परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं। हमें अपने जीवन से परमेश्वर को अप्रसन्न नहीं करना, यानी हमें आत्मिक तौर पर बढ़ना है। आपको पता है आज बहुत से लोग इस संसार में फंसकर वो लोग परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं। जैसे नूह के टाइम में लोगों ने संसार में फंसकर अपनी मर्जी से जीना चालू किया। जब परमेश्वर ने दृष्टि की तो परमेश्वर ने फैसला बढ़ाया कि मैं इस सृष्टि को नाश कर दूंगा, जितने भी घरेलू पक्षी हैं, जितने भी लोग हैं, मैं सब लोगों को नाश कर दूंगा, सिर्फ नूह को बचाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर नूह से प्रसन्न हुआ था और बाकी लोगों से परमेश्वर अप्रसन्न हुआ था। यानी हम जब परमेश्वर में आ जाते हैं तो हमें पीछे नहीं हटना, बल्कि हमें आगे बढ़ना है। विश्वास के द्वारा मनुष्य जीवित रहेगा, लेकिन अगर वो विश्वास करने के बाद भी विश्वास से पीछे हटता है तो वो मृत्यु को प्राप्त करता है, यानी वो नरक को प्राप्त करता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आप लोग परमेश्वर में आ चुके हो तो आपको जीवित रहना है, तो आपको परमेश्वर में चलना पड़ेगा। आपको पता है बाइबल कहती चौड़ा वह रास्ता जो विनाश की ओर जाता है। यानी आज लोग क्या करते हैं? आज लोग परमेश्वर को छोड़कर लोग विनाश के रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं। लोग अपनी मनमर्जी से चलना शुरू हो जाते हैं और वो लोग मृत्यु को पाते हैं। यानी मनुष्य विश्वास से पीछे हटकर मृत्यु को पाता है और मनुष्य विश्वास करके स्वर्ग को पाता है। यानी वो लोग हैं जो लोग सकरे मार्ग पर चलते हैं, वही लोग स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अब आपको पता लग गया कि हम लोग अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करते हैं और अपने जीवन से परमेश्वर को अप्रसन्न कैसे करते हैं। जब हम लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो हम लोग अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। और इब्रानियों 10:39 में लिखा है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। आप लोगों ने परमेश्वर को जान लिया है, अब आप लोग पीछे हटने वाले नहीं हो। आपको पता है, अब आपको पता है कि अगर आप लोग परमेश्वर को छोड़कर किसी और जगह जाओगे तो आप लोग नरक राज्य में जाओगे। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इस वचन के द्वारा आप लोग अपने जीवन में एक निर्णय लीजिए कि आप लोग पीछे नहीं हटोगे और विश्वास में आगे बढ़ते रहोगे। अगर आप लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके पीछे हट जाओगे तो आप लोग नाश हो जाओगे। आपको पता है ये इस संसार में अंधकार है, और यदि कोई यीशु मसीह पर विश्वास करके पीछे हट जाए तो वो इंसान नाश हो जाएगा। आपको पता है अगर आप लोग अंधकार के अंदर हो और आपके पास टॉर्च ही नहीं है तो आपको कैसे पता लगे कि आपके सामने क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। यानी जो लोग पर यीशु मसीह को जानकर पीछे हटते हैं, यानी वो लोग चौड़े रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं, वो लोग नाश हो जाते हैं। आपको पता है ये संसार चौड़े रास्ते पर चल रहा है और वो रास्ता कहाँ जाता है? विनाश की ओर जाता है। बाइबल कहती है चौड़ा है वह रास्ता जो विनाश की ओर जाता है और सकड़ा है वह मार्ग जो जीवन की ओर जाता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें जीवन के रास्ते पर चलना है, हमें नाश होने वाले रास्ते पर नहीं चलना है। अपने जीवन में जब आपने यीशु को ग्रहण किया,
यीशु पर विश्वास किया तो पीछे हटने वाले मत बनना कभी भी। परमेश्वर को अप्रसन्न मत करना अपने जीवन में, नहीं तो आप लोग नाश हो जाएंगे। अगर आप लोग प्रभु यीशु मसीह में आ गए हो, विश्वास किए हो, तो आपको पीछे हटना नहीं है। आपको परमेश्वर को अप्रसन्न नहीं करना, बल्कि अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करना है। विश्वास में आपको बड़े रहना है ताकि आप और भी आत्माओं को बचा सके। मेरे प्यारे मसीह बहनों, आपको परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना कि आप लोग पीछे हट जाओ, बल्कि परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना कि आप लोग और भी आत्माओं को बचा सको इस संसार में रहते हुए। आपको पता है आप लोग अपने जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलकर। आज बहुत से लोग पीछे हट गए हैं, उनसे परमेश्वर अप्रसन्न होता है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमारे जीवन में प्रसन्न होता है या अप्रसन्न होता है। मेरे प्यारे मसीह बहनों, जब आप लोग पीछे नहीं हटते हो, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हो, आप विश्वास में बने रहते हो, तो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होता है। लेकिन जब आप लोग परमेश्वर के वचनों को छोड़कर सांसारिक चीजों में फंस जाते हो, तो परमेश्वर आपके जीवन से अप्रसन्न होता है। आपको पता है आज बहुत से लोग परमेश्वर में आकर पीछे हट जाते हैं। हमें हटना नहीं है, बल्कि हमें लोगों के प्राणों को बचाना है। आपको पता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। अगर आप लोग धर्मी हो तो आप लोग विश्वास से जीवित रहोगे। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें अपने जीवन से परमेश्वर को अप्रसन्न कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग प्रभु यीशु मसीह में आ गए हो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो अपने जीवन से कभी भी पीछे मत हटना यीशु मसीह को छोड़कर। आपको पता है अगर आप पीछे हटते हो तो आप अपने लिए मृत्यु को चुनते हो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो और आप उसके पीछे चलते हो और आप पीछे नहीं हटते हो, तो आप अपने लिए अनंत जीवन को चुनते हो। यानी वो जीवन जो सदा के लिए है, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, आप उस जीवन को अपने लिए चुनते हो। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हो, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे आप लोग चलते हो, तो आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो हमारे जीवन से परमेश्वर को कभी भी अप्रसन्न नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आपको इस संसार में रहते हुए उन आशीषों को, उन ब्लेसिंगों को पाना है, तो अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर को अप्रसन्न मत करना। आज आपने इस वीडियो के द्वारा सीख लिया है कि हम लोग अपने जीवन से परमेश्वर को अप्रसन्न कब करते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन से परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं, तो हमारे जीवन से परमेश्वर को कभी भी अप्रसन्न नहीं, बल्कि हमारे जीवन से परमेश्वर को हमेशा प्रसन्न करना चाहिए। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहन तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।